सुखनासोपदेशः का 10वां भाग आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। पहले वाचन उसके बाद इसका अर्थ। अभिषेक समय एव च एतेषां मंगलकलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयं कुशाग्रमार्जिनी भीरिवापह्रियते क्षान्तिः उष्णीपट्टबन्धनेव ओक्षायते जरागमन स्मरणम् आत्पात्रमण्डलेन वा अपसार्यते परलोकदर्शनम् चामरपवनैरुपह्रियते सत्यवादिता वेत्रदण्डैरुत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कल कल वैरिव तिरस्क्रियते साधुवादाः ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशाः तथा ही। ये इसका हिंदी व्याख्या और हिंदी अनुवाद है। और ये अगला केचिच्छ्रेम वश शिथिल कुली निगल पुटचापलाभि खद्योन्मेष मुहूर्त मनोहार निर्भर मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लाभ लोभलेपाः विस्मृत जन्म नो अनेक दोषोपचरितेन दुष्ट सृज्येव रागवशेन वध्यमानः विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिर अनेक सहस्त्र संख्यैर इंद्रिय वश्यमानः प्रकृत चंचलतया लब्ध प्रसारे अनेकै पिशत सहस्त्रमन उपगतेन मनसा आकुलीय क्रियमाणा विह्वलताम उपयान्ति। इसका अर्थ देखते हैं। अभिषेक समये च एतेषां मंगल कलशे जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्। कह रहे हैं कि जब ऐसा मालूम होता है, ऐसा मानो शब्द जहाँ पे आता है वहाँ पर हिंदी साहित्य में भी आप लोग पढ़े होंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इस पूरे गद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार बार बार आया है, तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। संस्कृत ऐसी भाषा है, यहाँ पर गद्य में भी अलंकार इत्यादि भरे रहते हैं। बता रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है मानो अभिषेक के समय जो मंगल कलश का जल इन राजाओं के ऊपर अभिषेक के लिए डाला जाता है, उससे इनकी दाक्षिण्यता अर्थात उदारता धो दी जाती है। अर्थात अभिषेक होते ही उदारता नष्ट हो जाती है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। अग्निकार्ये धूमेन एव मलिनीक्रियते हृदयम्। अग्निकार्य अर्थात हवन इत्यादि जब किया जाता है तो उसका धुआं मानो इनके हृदय को मलिन कर देता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भिरिवापह्रियते क्षान्ति। और जो पुरोहित इनके ऊपर कुशा के झाड़ुओं से जब इनका मार्जन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी क्षमाशीलता को भी दूर कर देते हैं। अर्थात राजा बनते ही इनकी क्षमाशीलता दूर हो जाती है। आगे बता रहे हैं उष्णी पट्टबंधनेन उच्छाद्यते जरागमन स्मरणम्। जब मुकुट के रूप में वो रेशमी वस्त्र की पगड़ी इनके सिर पर बांधी जाती है तो इनके बुढ़ापे के जरा आगमन की इन्हें सुध ही नहीं रहती, भूल जाते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अतपत्र मंडलेन उपसार्यते परलोक दर्शनम। और जब इनके ऊपर वो
छत्र लगाया जाता है चारों ओर, तो ऐसा मालूम होता है कि उस छत्र से ये परलोक दर्शन को भी भूल जाते हैं, अपना ये भूल जाते हैं कि हमें इसी लोक में नहीं रहना है, हमें परलोक भी जाना है जहाँ पर कोई सदैव नहीं रहा है। चामर पवनैर उपह्रियते सत्यवादिता, और चमर की जो हवा निकलती है चमर डुलाने से, उसकी हवा मानो इनकी सत्यवादिता का अपहरण कर लेती है। वे त्रिदंडैर उत्सार्यन्ते गुणाः, जो वेद के डंडे उसमें लगे होते हैं इनके गुण को मानो भगा देते हैं, हटा देते हैं। जय शब्द कलकलैर इव तिरस्क्रियते साधुवादाः, और जो जय शब्द होता है, जय शब्द की कोलाहल इनके लिए जो उत्तम वाक्य बताए जाते हैं, कुछ एकाध मंत्री जो उत्तम वाक्य बताते हैं उसको भी मानो तिरस्कृत कर देते हैं इनके वो जय शब्द। अर्थात ये इतने घमंडी राजा बनने के बाद प्रायः इतने घमंडी हो जाते हैं, इतने मद में चूर हो जाते हैं कि ये सब होने लगता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मालूम पड़ता है। ध्वज पट पल्लवैर्यु परामृश्यते यशः, जो ध्वज का पट है अर्थात जो ध्वज की किनारियां हैं, जो ध्वज आदि लगाते हैं, उससे ऐसा मालूम होता है कि वो ध्वज की किनारियां इनके यश को पोंछ देती हैं, अर्थात इनके यश को भी नष्ट कर देती हैं। तथा ही केचित् श्रेमम, आगे बता रहे हैं, ये इसका हिंदी अर्थ व्याख्या ये सब आप लोग लीजिए, आगे बता रहे हैं देखिए। केचित् क्षेमं वस शिथिल सकुल निगलपुट चापलाभि खद्योत उन्मेष मुहूर्तम मनोहारा अभि मनस्विन गर्भिताभि संपद्भि। बता रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी कहीं दूर से उड़कर आता है तो उसके गले का पुट, कंठ का जो पुट होता है, गलपुट मयूर आदि में प्रायः देखा जाता है, वहाँ पे जब कहीं से श्रम करके आते हैं तो बहुत तेज़ी से वहाँ पे चलता है, जैसे हृदय मनुष्य का धड़कता है तो उसी प्रकार से वहाँ पे बहुत तेज़ी से चलता है। कोई देखे होंगे आप लोग तो मयूर आदि को, तो वहाँ पे गले के पास ध्यान दीजिएगा, तो बहुत तेज़ी से वहाँ पे ऐसे चलता है। तो वही कह रहे हैं कि इनका मन ऐसे चंचल हो जाता है जैसे वो मयूर आदि का गला गलपुट चलता है, उस प्रकार से इनका मन चंचल हो जाता है। संपत्ति आदि के, धन आदि के लोभ में आकर धन लोभ अवलेपः विस्मृत जन्म ने अनेक दोषापचित्तेन, जन्म और मृत्यु को ये भूल जाते हैं। क्षणिक चमक, धन आदि की क्षणिक चमक, जुगनू के समान जो क्षणिक चमक होती है, खद्योतेन उन्मेष मुहूर्त मनोहरा, जैसे जुगनू बहुत अल्प समय के लिए चमकता है और बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भी हैं, लेकिन ये सब ये भूल जाते हैं और उसी में ये रम जाते हैं, उसी संपत्ति में ये फंस जाते हैं। प्रलोभ्यमाना धन लोभावलेपः, धन के लोभ में लगे हुए धन लाभ के अहंकार से ये अपने जन्म की क्षणभंगुरता को भी भूल जाते हैं, अर्थात स्वयं को अविनश्वर समझने वाले अनेक दोषों से युक्त हो जाते हैं। विस्मृत जन्मनो अनेक दोष चित्तेन, अपने जन्म संबंधी अनेक दोषों को भूल जाते हैं, जिससे ये विभिन्न प्रकार के अन्य दोषों को बुलावा देते हैं। दुष्ट सृजेव रागवसेन वाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिरानेक सहस्त्र संख्यैर इंद्रिय आश्यमानः। ये इंद्रियां तो केवल 5 ही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन ये विषयों में ऐसे लग जाते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे कई कई हजार इंद्रियां हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये इनके कई कई हजार इंद्रियां हैं, ये इनका मन इतना चंचल हो जाता है, इंद्रियों के द्वारा ये दुखी बनाए जाते हैं। प्रकृति
बस ये एकदम चंचल हो जाते हैं, चंचल प्रकृति के हो जाते हैं, मानो इनके पास 1000 इंद्रियां आ गई हों, इन्हें ऐसा प्रतीत होता है। लब्ध प्रसारेण केनासि सहस्त्रताम मन पागतेन। ऐसा लगता है कि जो एक मन है मानो हजारों मन इनके पास हो गए हों और हजारों मनों के द्वारा ये परेशान किए जाते हैं। मनसा कुलीक्रियमाणा विह्वलता भयंती, और परेशान किए जाते हैं जिससे ये विह्वल होते हैं, इनका मन चंचल होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। एक बार ये और देख लेते हैं इसके अर्थ को। हम लगातार इसके अर्थ को बोलेंगे, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। कुछ राजा सुदूरवर्ती उड़ान के श्रम से श्लथ पक्षी के गले के पर्दे के सदृश चंचल, जुगनू की क्षणिक चमक के समान मनोहारी और दोषों के कारण मनस्वियों के द्वारा आनंदित संपत्तियों से लुभाए जाते हुए थोड़े से धन लाभ के अहंकार से अपने जन्म की क्षणभंगुरता को भूल जाने वाले, स्वयं को अविनश्वर समझने वाले, अनेक दोषों जैसे वात पित्त और कफ इन त्रिदोषों के विकारों के कारण वृद्धिगत दूषित रक्त के समान अनेक दोषों के कारण विषयानुरक्त की उत्तेजना से पीड़ित होते हुए, अर्थात स्तड़ विकारों से पीड़ित होते हुए, नाना प्रकार के विषयोपभोग की कामना वाले, संख्या में 5 होने पर कई हजार के समान मालूम पड़ने वाले इंद्रियों के द्वारा दुखी बनाए जाते हुए, नैसर्गिक रूप से चंचल प्रकृति होने के कारण अवसर पाकर एक होने पर भी मानो हजारों बने हुए मन के द्वारा परेशान किए जाते हैं और व्याकुल होते हैं। ये इसका संपूर्ण अर्थ है। एक एक शब्द का भी जहाँ तक संभव हो सका हमने आप लोगों को अर्थ बताया, एक एक लाइन का भी, और यह थोड़ा सा जटिल था तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार जो अर्थ है ज्यों का त्यों आप लोगों को बोल दें, और आगे हमने इसका अर्थ PDF में शामिल भी किया है। आप लोग यहाँ से इसका अर्थ और इसकी व्याख्या देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगला भाग लेकर के। जय माता दी।